नमस्कार, तारिक सोया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वडाल। इस समय हम उधमपुर के सुध महादेव में मौजूद हैं और ये मंदिर जो है लगभग 3000 साल पुराना मंदिर है। क्या है इस मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पंडित जी, सुध महादेव इसे कहा जाता है, कैसे इसका नाम सुध महादेव तो पड़ा? और इनकी जो माता पार्वती, इनका जहाँ सन है मानतलाई का, इनकी शादी हुई थी मानतलाई माता पार्वती की, वहीं पे लाने फेरे उनकी मानतलाई भी माता पार्वती की। तो वहीं से स्नान करने जाती है गौरी कुंड में, वहीं पर स्नान किया, तब वो किया गौरी कुंड में। जय अंदर के उन्हें शिवलिंग की पूजा की है जो माता पार्वती जी ने। जब ये जो माता पार्वती पूजा करती है, जहीं पे रहता है शांत राक्षस था, वो भी भगवान से भक्त और भक्ति कर रहा, वो भी वो सोचा भाई ये भी भक्ति कर रही है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति करना कोई फायदा नहीं है। अभी उनको माता पार्वती को डरानी शुरू हो गया, जो शांत राक्षस था वो, उन्होंने सोचा डरा मारे जे भाग जाएंगी, बार मेरे को मिल जाएगा। जो डराने शुरू हुआ तो भगवान जाके किया माता पार्वती जी ने, उन्होंने बोला भगवान मैं थोड़ी पूजा करनी है, शांत राक्षस मेरे को पूजा नहीं करना देता है। तब का जे त्रिशूल मारा भगवान शंकर ने जे कैलाश पर्वत से ही, उसको त्रिशूल लगा, मुझसे निकला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उसने भाई ये भी मेरा भक्त है, मैं से मार दिया। उन्होंने बोला भाई बर मांग। उससे भाई आपके साथ मेरा नाम भी अमर होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं शुद्ध महादेव। पंडित जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ये त्रिशूल आप देख सकते हैं, कैलाश कुंड से कहा जा रहा है कि कैलाश कुंड से भगवान शिव ने यह त्रिशूल सुदांश राक्षस के ऊपर मारा था, जो कि भगवान शिव का भक्त था। और माता गौरी जो है यही इस सुध महादेव में शिवलिंग की पूजा करती थी। और आज तक भी इस त्रिशूल का नहीं पता चल पाया है कि किस धातु से ये त्रिशूल बना है। कई सारे साइंटिस्ट भी यहाँ आए हैं, लेकिन देखिए, एक ये है, एक दूसरा इसका पार्ट जो है ये पड़ा हुआ है। पहला ये है, दूसरा ये है, और पहला वो, ये तीन हिस्सों में ये त्रिशूल आप देख सकते हैं यहाँ पड़ा हुआ है, जो कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से मारा था और सुदान राक्षस का वध हुआ था। और माता गौरी जो है यहाँ पे पूजा किया करती थी। साथ ही गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे माँ गौरी जो है वो स्नान किया करती थी। और इस गांव का नाम जो सुध महादेव जो है तब पड़ा था जब सुदान राक्षस का वध यहाँ पे हुआ था। पंडित जी से और जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, और कितना पुराना है मंदिर? ये मंदिर है वो 3000 साल पुराना मंदिर है ये। तो इनकी जो माता पार्वती है, जो ये है बस ये मूर्ति जमीन से मिली हुई है। ये किसने जो बनाई नहीं है, किसी किसान को मिली है, किसान जो हल चलाता है उसको मिली ये मूर्ति जमीन से ही। तो वहीं से उठा के लिया, रास्ते में तो बारी होती गई होती होती यही उसने आराम कर लिया। सोचा जहीं मैं आराम कर लेता हूँ, बाद में उसको मैं उठा लूँगा। ये मूर्ति जहीं से नहीं उठी। जब नहीं उठी उस टाइम राजा महाराजों के टाइम होते थे, कुछ चीज़ होती थी दिखाते थे, वो क्या उनको बताने के लिए मेरे को मूर्ति मिली, ये मूर्ति में कहाँ रखनी है। तो जैसे मूर्ति उठ जाती, मूर्ति यानी चानी में, जैसे मूर्ति नहीं उठी, जब नहीं उठी उन्होंने मंदिर बना दिया। तो मंदिर है वो 3000 साल पुराना मंदिर है ये। तो यहीं तो ऐसा जब ये मूर्ति इसमें सभी ऐसे माता पार्वती ब्रह्मा विष्णु महेश नंदीगण इसमें ही है। तो इसका जो जल है, इसका जल का पता नहीं जल कहाँ जाता है कहाँ नहीं, इसलिए इस मंदिर की परिक्रमा जो पूरी होती है। यहीं तो एक शिवरुद्री है जो चढ़ाई थी राजा महाराज ने चढ़ाई था उससे पहले। ये वो बोलते जैसे 3 बार वो चोरी हो गई थी, जो चुरा के ले गया वो अंधा हो गया, उन्हें आके फिर वापस छोड़ दी थी। तो ये त्रिशूल है, इसके ऊपर लिखा भी है, कुछ पढ़ा जाता क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। उनके आंख लगे भगवान शक्ति जैसे पकड़ा हुआ उन्होंने, ये उनके आंख लगे पूरे। जब नीचे जो है ये लिखा हुआ, इसका पता नहीं चलता कुछ भी। देखिए, इस त्रिशूल के ऊपर कुछ लिखा भी है, लेकिन आज तक मालूम नहीं हुआ है कि क्या लिखा है, किस भाषा से लिखा हुआ है। और भगवान शिव, जिस तरह से पहले बताया, भगवान शिव ने ये कैलाश पर्वत से ये त्रिशूल मारा था। और एक राजा महाराजाओं ने यहाँ पे एक शिव रुद्री जो है वो चढ़ाई थी, और कई बार वह चोरी भी हुई है। लेकिन महानता देखिए इस मंदिर की कि जो भी इस शिव रुद्री को चोरी करने का प्रयास करता है वो अंधा हो जाता है। 3 बार उस शिव रुद्री को चोरी करने का प्रयास किया गया और वो 3 बार ही अंधा हो गया, और इस शिव रुद्री को यहीं इस मंदिर में छोड़ना पड़ा। पंडित जी, शिव रुद्री जो है क्या इतिहास है उसका, किसने चढ़ाई थी? वही चढ़ाई राजा महाराज चढ़ाने वाले, उन्होंने चढ़ाई है। तो इतिहास जो चढ़ाई थी इसकी भी लाज जलती है। ये बताएंगे, शिव भगवान की शादी यहाँ मानतलाई में हुई थी। शादी उनकी मानतलाई में हुई थी माता पार्वती, जो लाए फिर के इधर गए मानतलाई में माता पार्वती की। तो जय उसकी अस्थि भी है राक्षस की जो पड़ी हुई है ना इधर। देखिए, जो सुदान राक्षस था उसकी अस्थियां भी यहाँ पड़ी हुई हैं, पंडित जी दिखाएंगे। ये देखिए, ये उस राक्षस की अस्थियां आज भी यहाँ विराजमान है। काफी ऐतिहासिक मंदिर है ये। और अगर आप भी जम्मू कश्मीर में यहाँ आते हैं, घूमने आते हैं, तो आप भी इस 3000 साल पुराने मंदिर के
दर्शन कर सकते हैं और पुराना इतिहास इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं पास ही एक मानतलाई जगह पड़ती है जहां भगवान शिव की शादी हुई थी। वहां भगवान शिव और मां पार्वती के फेरे हुए थे और साथ में ही गौरी कुंड है, वो भी आपको दिखाएंगे। गौरी कुंड में मां पार्वती जो है वो स्नान करने जाया करती थी और वहां से स्नान करके यहीं इस शुद्ध महादेव में भगवान शिव की पूजा आराधनाएं जो है वो किया करती थी। पंडित जी, और कुछ इस इतिहास है? ਉਹਦੇ ये दुनिया अंदर जो 2200 साल पुरानी से चल रही है, 24 घंटे ये जलती रहेगी, ये बंद नहीं होती है। या चूल्हे की राख जो इसको बाहर निकाल देते हैं, इसकी राख बाहर निकालेंगे, ये उतनी रहेगी नहीं, कम होगी नहीं ज़्यादा होगी, दिखाता हूँ आपको। तो अब हम आपको वो धुनी दिखाएंगे जिसका राज जो है आज तक नहीं पता चल पाया। धुनी जो है वो 24 घंटे चलती रहती है, लेकिन अभी तक उसकी जो राख है वो कहाँ जाती है वो नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। धुनी जो है वो 24 घंटे चलती रहती है। उसका दृश्य भी आपको दिखाएंगे और काफी ऐतिहासिक मंदिर है ये। लगभग 3000 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। ये वो धुनी है, ये देखिए, ये धुनी है जो कि दिन रात 24 घंटे चलती रहती है और आज तक इस धुनी का जो है वो राज नहीं पता कर चल पाया है। पंडित जी, क्या इतिहास है इसका, ये धुनी आप लोग बता रहे हैं? जो धोनी जैसे भी जो राख है, जैसे प्रसाद होता है, प्रसाद के त्योहार में सभी को देते हैं इसको। तो इसका राख है, जितनी जितनी मर्जी राख होती है, इसकी राख बाहर निकालते हैं कभी भी। ये इतनी रहेगी नहीं, कम होगी नहीं ज़्यादा होगी, 24 घंटे जलती रहेगी, चाहे जितनी मर्जी लकड़ी जलाओ उसके बीच, राख इतनी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पंडित जी थे जिन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी। आपने देखा कि शुद्ध महादेव मंदिर का नाम जो है शुद्ध महादेव क्यों पड़ा था, वो भी इतिहास पंडित जी ने बताया। और कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं। त्रिशूल हमने आपको दिखाया कि आज तक इस त्रिशूल का नहीं पता चल पाया कि किस धातु से ये त्रिशूल बना है। और साथ ही साथ शिव रुद्री के दर्शन भी हमने आपको करवाए कि इस शिव रुद्री को, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि चोरी करने का प्रयास भी किया गया। जो कोई भी इसे चोरी करने का प्रयास करता है वो अंधा हो जाता है और मजबूरन उसे यहाँ पे आके चढ़ाना पड़ता है। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 3000 साल पुराना ये मंदिर, शिव मंदिर जो है उधमपुर जिले के शुद्ध महादेव में स्थित है। आप भी यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं, भगवान शिव का इतिहास जो है वो जान सकते हैं, क्योंकि साथ में ही गौरी कुंड है जहाँ माँ गौरी पूजा किया करती थी और साथ में ही मानतलाई है जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती के फेरे हुए थे। और यहाँ पे शुद्ध महादेव में यहाँ मौजूद है, यहाँ पे ही माँ गौरी आके यहाँ पे शिव भगवान की आराधना किया करती थी। टाइम्स स्क्वायर टीवी के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश पटियाल।